हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट लेके आया हूँ। बिहार एसएससी के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं अभी तक, उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जितने भी मार्केट में सेट्स आएंगे, चाहे हमारे द्वारा जो भी सेट्स क्रिएट किया जाएगा, सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा कैवी लोकसभा है। तो देखिए, ये प्रीवियस ईयर का है, इसलिए इसमें आंसर नहीं दिया। बस ये कौन सी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा है। कौन सा? 17वीं लोकसभा है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान को अपनाया गया था कब? तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें चौथा नंबर क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान के भाग 3 में इनमें से किसके बारे में बताया गया है? तो भाग 1 का अगर बात करें तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र होते हैं, भाग 2 में नागरिकता है और भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार या बुनियादी अधिकार है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किसके बारे में दिया गया है? तो 8वीं अनुसूची का अगर बात करें तो इसमें आधिकारिक भाषा, ठीक है क्या? तो 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निर्वाचन मंडल, निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल में क्या क्या होता है? तो ये होता है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य सरकार को कार्यकारी प्रमुख है, राज्य सरकार का जो कार्यकारी प्रमुख है कौन होता है? तो ये कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय प्रणाली के शीर्ष पर है कौन है? ठीक है, तो इसका अगर आंसर का बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दैट इज जिला परिषद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 9वां नंबर क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति उपलब्ध ना हो तब भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है कौन? करता है भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली में कार्यकारी डैश के अधीनस्थ है। ये किसके अधीनस्थ है? विधायिका के। किसके अधीनस्थ है? विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों की गारंटी दी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डैट इज 6 अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता के अधिकार है उसके अंतर्गत 6 अधिकार दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिमालय में एक छोटा सा राज्य जो भारतीय संरक्षित है क्या है? तो कौन सा राज्य है जो कि भारतीय संरक्षित है? तो ये हो जाएगा आपका भारत की उत्तरी सीमा पर पूर्वी हिमालय में स्थित भूटान एक छोटा सा देश है, ठीक है, जो कि भारतीय संरक्षित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारत के अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, राष्ट्रपति का वेतन किस फंड से लिया जाता है? तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है ये लिया जाता है किस फंड से? तो ये लिया जाता है समेकित फंड से, समेकित फंड से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाया जाता है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत में पाया जाता है, जो कि भाग 4 के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सरकारिया आयोग संबंधित था किससे? तो सरकारिया आयोग जो है किससे संबंधित है? ये है केंद्र राज्य संबंधों से है। किससे? केंद्र राज्य संबंधों से। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है। अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहे तो उस दौरान सदन का उपाध्यक्ष जो होगा वही करेगा, और अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित रहे तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संसद इनके द्वारा होता है, संसद किनके द्वारा होता है? तो ये होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर कह रहा है, सदस्यों की संख्या जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया जाता है वो कितनी है?
तो कितने सदस्य होते हैं? 12 सदस्य होते हैं। 19 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डैट इज राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, साइंस का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपायी जो उड़ सकता है कौन सा है? कौन सा स्तनपायी है, मैमल है जो कि उड़ सकता है? ठीक है, चमगादड़, मोर, पेंगुइन या शुतुरमुर्ग? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चमगादड़। चमगादड़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई है? तो वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? तो अभी कौन है? उस समय जो था वो तो था ही, अभी कौन है भारत के उपराष्ट्रपति? तो M वेंकैया नायडू है। ठीक है, जो कि जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति भी होता है। ठीक है, तो अभी M वेंकैया नायडू है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किस देश ने 2014 का फीफा विश्व कप की मेजबानी की है? तो इसे आप देख लीजिएगा 2022 का जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत की धन की निकासी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, किस राजा के काल में सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ पाया गया है? तो किस राजा के काल में? तो ये पाया गया है अशोक के काल में। ठीक है, वैदिक देवता इंद्र डैश के देवता थे? तो इंद्र जो थे किसके देवता थे? इंद्र थे आपके वर्षा और मेघ गर्जन के देवता। ठीक है, डैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिर्मित तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी अगर बात करें तेलंगाना राज्य जो है उसके मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? के चंद्रशेखर राव। जो तेलंगाना है ना, इसके मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संगठन का प्रमुख अंग नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका? अंग नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर बात करें 6 अंग का, तो महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, प्रन्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। ठीक है, तो आप इसमें मिला सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सुरक्षा परिषद है और महासभा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेड क्लिफ लाइन किन राष्ट्रों के बीच की सीमा रेखा है? तो किन राष्ट्रों के बीच की सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। भारत और चीन का मैकमोहन होता है। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान का डूरंड होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जेम्स वाट का आविष्कार क्या है? जेम्स वाट ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे भाप इंजन, जिसे रोटरी भाप इंजन कहते हैं, इसका आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से कौन सा मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा क्या है? नहीं लिखा गया, इस पर गौर कीजिएगा। ठीक है, तो 34 नंबर आंसर क्या हो जाएगा? गाइड हो जाएगा। गाइड जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया है, गबन लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। गबन लिखा गया है, गोदान लिखा गया है, मानसरोवर लिखा गया है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो ये सबको पता है, कमल है। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या होता है? तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो होता है ये है परमवीर चक्र है। क्या है? परमवीर चक्र। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड जो है प्रशिक्षक को दिया जाता है। किसको? प्रशिक्षक को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 38 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी भंडार नायके थी। कौन थी? भंडार नायके, श्रीमती भंडार नायके। ठीक है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीमती भंडार नायके आपकी थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, दैट इज 39 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लीला सेठ। लीला सेठ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ष 2014 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? अगर इसका आंसर बात कर ले तो बात कर लेते आंसर का, ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, लेकिन आपको बाद का अभी का याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केन बेतवा नदी लिंक को मंजूरी दी है। किन राज्यों को यह नदी परियोजना मदद करेगा? केन बेतवा
ठीक है। नदी लिंक परियोजना है जो किन राज्यों को ये करेगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को क्या करेगा, ये योजना से मदद मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में घोषणा की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है देश में हर गरीब को एक बैंक खाता उपलब्ध कराना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में से किसमें भारत ने हाल में संपन्न 2014 के राष्ट्रमंडल खेल में अधिकतम स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। तो 2014 का पूछ रहा है फ्रेंड, तो ऐसे कुश्ती में प्राप्त किया है, आपको याद रख लीजिएगा। लेकिन अभी आपका अपडेटेड करंट अफेयर्स अपडेटेड पूछेगा 1 साल का, ठीक है। ये भी देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसे भी छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच शांति और मैत्री संधि 1950 को अद्यतन करने की सहमति प्राप्त हुई है। तो 45 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, नेपाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से महाद्वीप में इबोला के प्रकोप से मौतें अधिक संख्या में हुई है। इबोला के प्रकोप से मौतें अधिक संख्या में कहाँ हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका में हुई है। निम्नलिखित हस्तियों में से किसे तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2014 में किसे ब्रांड एम्बेसडर तेलंगाना का बनाया गया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सानिया मिर्जा उस समय थी, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, इनमें से कौन ब्रिक्स राष्ट्रों में शामिल में से नहीं है, ब्रिक्स राष्ट्रों में से नहीं है, आपको बताना है। 48 का आंसर क्या हो जाएगा, 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा क्या होता है, बी फॉर ब्राजील हो गया, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो कनाडा नहीं हुआ, कनाडा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक अनंत मठ किसके द्वारा लिखी गई है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सी पुस्तक हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है, कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो ये लिखी गई पढ़ती परिकथा, पढ़ती परिकथा लिखी गई है। इनमें से कौन गैर धातु कमरे के तापमान पर तरल रहता है, कौन सा गैर धातु, तो कौन सा गैर धातु कमरे पे तापमान पे तरल रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा, दैट इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। 52 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे पेंसिल में उपयोग किया जाता है, किसे पेंसिल में उपयोग किया जाता है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, इसे पेंसिल में उपयोग किया जाता है। वॉशिंग सोडा के लिए आम नाम क्या है, तो वॉशिंग सोडा को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। 53 क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। खाने वाला सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा Na2CO3.10H2O। चलिए, कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, तो कौन सा गैस नहीं जाना जाता है ग्रीन हाउस गैस के रूप में, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हवा से नमी को अवशोषित करने वाले पदार्थ का गुण क्या होता है, हवा से नमी को अवशोषित करने वाले पदार्थ का गुण क्या होता है, तो ये होता है डेलिक्वेसेंस होता है, क्या होता है, डेलिक्वेसेंस। चलिए सही है। जस्ती लोहा पत्रक पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी होता है, तो इसका में जस्ता का क्या चढ़ाया जाता है, परत चढ़ाया जाता है। भारी पानी का रासायनिक नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। 57 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स थे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह के वीडियो आपके लिए डेली बेसिस पे आता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का जो बटन दिख रहा है उसे घंटी का बटन को दबा दीजिए कि जितने भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।